हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं चंदन कुमार एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल ट्रेड ऑन ईटीएफ 1.0 में। तो दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले समय में इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको यूट्यूब के माध्यम से ऑटोमेटिकली मिल जाए। तो दोस्तों, आज के इस टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं उन बिगनर्स के लिए कि वो ईटीएफ ट्रेडिंग कैसे स्टार्ट करें। ईटीएफ जो कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स है और काफ़ी सिंपली एज अ स्टॉक ये ट्रेड होता है। इसमें आपको स्टॉक वाला मज़ा मिलेगा, कभी भी आप खरीदो कभी भी बेचो। साथ ही साथ आपको इसमें म्यूचुअल फंड वाली फैसिलिटी मिलेगी। दैट मीन्स कि ये एक ग्रुप ऑफ कंपनीज की एक बंच होती है ईटीएफ, जो कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स कहलाती है। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे कि कैसे हम ईटीएफ ट्रेडिंग स्टार्ट करें उन बिगनर्स के लिए जो काफ़ी छोटे फंड से मार्केट में आए हैं या फिर जो स्टार्ट करना चाहते हैं। फंड्स यहाँ पे मैटर नहीं करता है दोस्तों। मैटर यहाँ पे ये करता है कि आप जहाँ पे ट्रेड करना चाह रहे हो वो जगह कितना सेफ है और आपके लिए बेनिफिशियल है कि नहीं। तो हम जहाँ ट्रेड कर रहे हैं दोस्तों, हम वो इंडेक्स में ट्रेड कर रहे हैं। तो यहाँ पे लॉसेस की पॉसिबिलिटीज काफ़ी कम होती है और प्रॉफिट के चांसेस काफ़ी अधिक होते हैं, क्योंकि अगर आप पिछली हिस्ट्री को देखो तो इंडेक्स हमेशा अपने हाई को की तरफ जाता है और अपने पुराने हाई को काट के अगेन ये ऊपर की तरफ जाता है। शॉर्ट टर्म में ही आपको ये करेक्शन होता हुआ दिखेगा। किसी तरह की अगर इंसिडेंट हो जाती है वर्ल्ड वाइड या फिर उस कंट्री में, तो वहाँ का इंडेक्स थोड़े समय के लिए नीचे आता है, फिर वहाँ से वो रिवर्ट बैक ऊपर ही चला जाता है और अपने पुराने हाई को काटता है। तो आज आप समझ सकते हैं कि ईटीएफ क्या चीज़ होता है दोस्तों। ईटीएफ इंडेक्स को फॉलो करता है। किसी भी इंडेक्स को फॉलो करने के लिए ईटीएफ को डिजाइन किया गया होता है। आज के डेट में हमारे पास विभिन्न तरह के ईटीएफ हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास गोल्ड के भी ईटीएफ अवेलेबल है मार्केट में। जिस तरह से आप फिजिकल गोल्ड खरीदते हो उस तरह आप डिजिटल गोल्ड खरीद सकते हो। कभी भी बेचो कभी भी खरीदो, कितने भी छोटे अमाउंट से आप खरीद सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अभी के टाइम में गोल्ड खरीदना चाहते हो निपॉन इंडिया का, तो आपको ये अप्रॉक्स 81 रुपीज़ के आसपास में एक यूनिट अवेलेबल है। तो है ना एक इन्वेस्टमेंट का एक स्मार्ट तरीका, और सबसे कम पैसे में आप गोल्ड पे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। इसी तरह सिल्वर को परचेज करने के लिए हमारे पास सिल्वर के ईटीएफ्स हैं। फॉर एग्जांपल, निपॉन का सिल्वर 20 है, टाटा का टैट सिल्वर है, तो यूटीआई का सिल्वर है। इसी तरह हमारे पास बहुत सारे ईटीएफ्स हैं दोस्तों। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो बिगनर्स मार्केट में आए हैं और खासकर ईटीएफ ट्रेडिंग में आए हैं तो वो कैसे स्टार्ट करें। तो यहाँ पे मैं आपको 6 ऐसे ईटीएफ के नाम बताऊंगा जहाँ पे बिगनर्स स्टार्ट कर सकते हैं, और सातवां एक ऐसा ईटीएफ बताऊंगा जहाँ पे आप पैसे को होल्ड कर सकते हो और आपको एफडी जैसा एक रिटर्न मिलेगा ईयरली, और इसको भी आप कभी भी बेच सकते हो कभी भी खरीद सकते हो एज अ ईटीएफ और एज ए शेयर। ठीक है। और एक चीज मैं आपको और बताऊंगा, जो भी बिगनर्स मार्केट में स्टार्ट कर रहे हैं वो लॉन्ग टर्म में कहाँ इन्वेस्ट करें। तो यहाँ पे आप लॉन्ग टर्म में भी और साथ ही साथ स्विंग ट्रेड, शॉर्ट स्विंग, या भी जिस तरह के आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो उसमें मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कौन कौन सी ईटीएफ में आप ट्रेड कर सकते हो। तो इसके पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ दोस्तों कि ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए है, जानकारी के लिए आप लोगों के लिए। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ, इसलिए मेरी कोई भी सुझाव को आप इन्वेस्टमेंट का सुझाव ना समझकर इसे एक सिर्फ नॉलेज के पर्पज़ से लें, जिससे कि आपको ये ज़्यादा आपको प्रॉफिटेबल समझ में आएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और सबसे पहले मैं आपको अपने फ्री टेलीग्राम चैनल जो कि ट्रेड ऑन ईटीएफ के नाम से आता है उसके बारे में बताता हूँ। ये हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल है। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और साथ ही साथ आपको स्क्रीन पर भी इसका एड्रेस आपको फ्लैश हो रहा है। इस एड्रेस को आप क्लिक करके टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आप हमारे साथ मिलकर ईटीएफ की लर्निंग ले सकते हैं और मार्केट में प्रॉफिटेबल होकर ईटीएफ की लर्निंग के साथ आगे बढ़कर फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सकते हैं। तो इसको जरूर ज्वाइन करें। फ्रेंड्स, ये हमारा सेकंड टेलीग्राम चैनल है जो कि पेड और प्रीमियम है। तो ये उन लोगों के लिए है जो मार्केट में इंथुजियास्टिक हैं और कुछ अच्छा प्रॉफिट अर्न कर कर मार्केट में हमारे साथ चलना चाहते हैं, शॉर्ट स्विंग करना चाहते हैं, स्विंग करना चाहते हैं, और ईटीएफ की ट्रेडिंग को सीख कर अपने फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करना चाहते हैं। तो इसको जरूर ज्वाइन करें। एक छोटी सी फीस है, और इसको ज्वाइन करने के लिए एक व्हाट्सएप का नंबर आपको स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इस पे आप हमसे क्वेरी कर कर फर्दर प्रोसेस कर कर इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं साथ में और स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस टॉपिक को। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो जिसके पास जो भी फंड्स है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ अपने लिए कि हमारे पास मान लो 5 लाख का फंड है। ठीक है। तो 5 लाख का फंड है हमारे पास। इसको सबसे पहले आप डिवाइड 3 कर लो। तो डिवाइड 3 करने के बाद आपको आएगा, तो यहाँ पे 1.66 लाख का एक लॉट आपको बनता हुआ दिख रहा होगा। तो इसको लॉट नहीं, इसको आप फंड्स का एक पार्ट समझो। यहाँ पे 1.66
लाख का आपका एक पार्ट बन गया। अब इसमें से जो भी कुछ ट्रेडिंग करना चाहते हो, सबसे पहले आपको ईटीएफ शॉर्टलिस्ट करना होगा कि किस ईटीएफ में आपको ट्रेड करना है। और जैसे मान लो कि इतने अमाउंट में मुझे 10 ईटीएफ ट्रेड करने, तो इसको 10 से डिवाइड कर दो। 10 से डिवाइड करोगे तो आपको यहाँ पे 16,600 16,600 का एक लॉट बनता हुआ दिखेगा। और ऐसे-ऐसे आपके 3 पार्ट में आपने बाँटे हैं, तो ऐसे-ऐसे आपके 3 लॉट्स बन जाएँगे, जिसको हम 3 गिरावट में लगाएँगे। फॉर एग्ज़ाम्पल निफ्टी भी हम 3% की स्ट्रैटेजी पे काम करते हैं, और उसके अलावा और भी ईटीएफ है, उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि जो सबसे पहला ईटीएफ जो बिगिनर्स के लिए है, वो है निफ्टी बीस। तो निफ्टी बीस में हम निफ्टी 50 इंडेक्स को कवर करते हैं, जिसमें 50 स्टॉक्स आती हैं, भारत की 50 चुनिंदा कंपनियाँ, जो निफ्टी 20 से हम कवर करते हैं निफ्टी 50 को। तो इस पे हम क्या करते हैं दोस्तों, इस पे हम 3% की स्ट्रैटेजी लगाते हैं। जब मार्केट मान लीजिए किसी पॉइंट पे भी, यहाँ पे मैं किसी को भी फिर सेकंड कर रहा हूँ, कोई भी इन्वेस्टमेंट का मेरा कोई सलाह नहीं है, आप इसे इन्वेस्टमेंट की सलाह न माने और इसे सिर्फ एक नॉलेज की तरह लें। तो यहाँ पे क्या है कि जैसे मान लो कहीं पे भी सपोज़ दैट कोई भी ईटीएफ चल रहा है, जैसे मैं फॉर एग्ज़ाम्पल निफ्टी 20 का बता रहा हूँ, तो निफ्टी 20 सपोज़ दैट यहाँ पे मेरा ₹100 का निफ्टी 20 चल रहा है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, निफ्टी 20 पे मैंने पहला लॉट लगाया 16,600 का, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। और यहाँ से जब निफ्टी 20 3% माइनस हो जाएगा, तो मैं दूसरे अकाउंट में, दैट मीन्स कि दूसरे डीमैट अकाउंट में, सेकंड डीमैट अकाउंट में 16,600 फिर से इन्वेस्ट करूँगा। और वहाँ से अगर ये फिर 30% माइनस होता है, तो मैं यहाँ पे फिर अपने थर्ड डीमैट अकाउंट में 16,600 लगाऊँगा। तो इस तरह से मैं मार्केट को जिस लेवल पे चल रहा है, वहाँ से 9% डाउन तक अब मैं कवर कर सकता हूँ। और सबसे अच्छी और सबसे बढ़िया बात है दोस्तों, अभी करंट सिचुएशन के लिए, यहाँ पे जो एफआईआईएस का जो पोज़ीशन है, एफआईआईएस का पोज़ीशन मात्र यहाँ पे 15.14 है। तो ये सिचुएशन काफ़ी अच्छा है दोस्तों, और काफ़ी आइडियल सिचुएशन है स्टार्ट करने के लिए। तो इस चीज़ को आप समझ कर चलें और काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। तो निफ्टी बीच में हमने क्या स्ट्रैटेजी लगाई, 3% की। दूसरा जो ईटीएफ हमारा है, वो है एचडीएफसी एसएमएल 250, जो कि निफ्टी 250 इंडेक्स को कवर करता है। और इसमें 250 स्टॉक्स होते हैं, और इसमें क्या है कि हम करीबन 21 सेक्टर को कवर करते हैं। 20 से 21 सेक्टर होता है दोस्तों, 1-2 आगे पीछे हो जाए तो उसको आप मैटर मत करना। तो ये यहाँ पे क्या है, अगेन हमारा फंड डाइवर्सिफाई हो गया। निफ्टी 20 में ही फंड्स डाइवर्सिफाई हो रहे हैं, और एचडीएफसी एसएमएल 250 में डाइवर्सिफाई हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि हमने जो इन्वेस्टमेंट की है, वो हमारे करीबन 20 सेक्टर्स में जाके लग रहे हैं। और यहाँ पे क्या है, फ्लक्चुएशन काफ़ी अच्छी होती है। तो यहाँ पे एचडीएफसी एसएमएल 250 में अगेन हम 5% की स्ट्रैटेजी को उस पे काम करते हैं। 5% डाउन जाए तो हमें फिर अगेन बाय करना है दूसरे अकाउंट में। इसी तरह ये अब तीसरा ईटीएफ को आप समझो, जो कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, सिल्वर बीज। ये तीसरे ईटीएफ पे आप काम कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, आप बात को समझिएगा, जिनके पास 15,000, 20,000, 50,000 का फंड है, वो भी इस स्ट्रैटेजी से आप चल सकते हैं, और अकॉर्डिंगली आप काम कर सकते हैं। जिस स्ट्रैटेजी से मैंने आपको बताया, अपने फंड्स को 3 पार्ट में बाँटिए, उसके बाद उस फंड्स को आप अकॉर्डिंगली ईटीएफ के अकॉर्डिंग डिवाइड कीजिए। मान लीजिए मेरे पास सपोज़ दैट, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, तो आप उसको देख सकते हो। अब सिल्वर बीज की मैं बात कर रहा था, तो सिल्वर बीज पे अगेन हम 5% पे काम करते हैं। सिल्वर बीज स्विंग के लिए क्या होता है, जैसे मान लो कोई भी करंट प्राइस चल रहा है, वहाँ पे मैंने बाय कर लिया, उसके नीचे अगर 5% आया, तो अगर मैं दूसरे अकाउंट में उसके नीचे आया, तो फिर मैं अगेन तीसरे अकाउंट में बाय करूँगा। इसी तरह आप आईटी बीज पे काम कर सकते हो, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, आईटी बीज। आईटी बीज पे भी हम 5% का रूल को फॉलो करते हैं। करंट प्राइस पे हमने ले लिया, उसके नीचे अगर 5% आता है, तो मैं सेकंड अकाउंट पे, उसके नीचे अगर आता है, तो तीसरे अकाउंट में। और रही बात प्रॉफिट बुक करने की, तो सपोज़ दैट नीचे वाला जो हमारा लॉट है, ये अगर मार्केट चलना स्टार्ट करता है, तो उसपे एटलीस्ट हम 7 से 8% प्रॉफिट बुक करेंगे। सबसे नीचे वाली लॉट की मैं बात कर रहा हूँ, 7 से 8%। और जो सेकंड लास्ट लॉट है, मतलब मैं इस वाली लॉट की बात कर रहा हूँ, अगर यहाँ से मार्केट ऊपर जाता है, तो एटलीस्ट आप 5% मिनिमम, यहाँ पे भी कोशिश करो 6% से के आसपास आप प्रॉफिट बुक करने का। और जो लास्ट वाले का जो हमारा लॉट है, ये वाला, इस पे आप एटलीस्ट 5% आप इस पे प्रॉफिट बुक करके आप काम कर सकते हो। तो जैसे-जैसे ऊपर जाएगा, उस अकॉर्डिंग अपना प्रॉफिट भी हम बुक कर लेंगे। और तीसरा ईटीएफ जो निकल के सामने आ रहा है दोस्तों, वो है अल्फा। और अल्फा पे भी हम इसी स्ट्रैटेजी से काम करेंगे। यहाँ पे स्ट्रैटेजी हम चेंज करते हैं। स्ट्रैटेजी यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, अल्फा में हम 10% मिनिमम लो जाने का इंतज़ार करते हैं। तो 10% माइनस होने के बाद ही हम सेकंड अकाउंट में लगाते हैं। मान लो कि हमने अभी इस प्राइस पे भी अल्फा चल रहा है, मैंने वहाँ पे ले लिया, तो वहाँ से 10% नीचे आएगा, तभी मैं दूसरे अकाउंट पे लूँगा। एवरेज नहीं करूँगा मैं, जो चीज़ मैंने ले लिया है उसको मैं एवरेज नहीं करूँगा, या फिर तब मैं तभी उसको एवरेज करूँगा, जैसे मान लो मैंने आपको ऐसे बताया कि मैंने फर्स्ट लॉट मेरा 16,600 का है, और मैंने यहाँ क्या किया, 16,600 में मैंने क्या किया, यहाँ पे लगाया कितना, मान लो मैंने यहाँ पे 12 12 के लगाया।
तो 12 के लगाने के बाद मान लो अगर ये माइनस होता है या फिर वहाँ से मार्केट नीचे आता है, तो मैं यहाँ पे इसको एवरेज रख के मैं यहाँ 16,600 का अपना पूरा अमाउंट यहाँ पे आ जाऊँगा। तो इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। उसके बाद जो 6th ईटीएफ है वो मून 100 है दोस्तों, जो कि यूएस का ईटीएफ है, और ये मून 100 क्या करता है, यूएस के 101 टेक कंपनियों में ये हमारा पैसा लगता है और ये नैस्डैक को फॉलो करता है। तो आप समझ सकते हैं कि मून 100 काफ़ी अच्छा है और ये एक इन्वेस्टर हमारे यूएस में भी हो रहा है और इसमें भी हम 5% के रूल पे हम काम करते हैं। तो 5% नीचे जाए या फिर 5% ऊपर जाए तो हम अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। और 7वां जो ईटीएफ है वो हमारा है, ये हमारा कह लीजिए लॉकर है, ये हमारा सेफ लॉकर का काम करेगा, जो कि है एलटी गिल्ड बीज, जिसका एनएससी कोड आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो एलटी गिल्ड बीज में क्या है दोस्तों, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है और इसमें क्या है, ये आपको एफडीए से रिटर्न देगा। तो जो भी हमारे पास पैसे एक्स्ट्रा पड़े होते हैं वो हम एलटी गिल्ड बीज में इन्वेस्ट कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि ईयरली हमारे पास 9 से 9.5% का एक रिटर्न ईज़िली जनरेट हो जाता है विदाउट रिस्क। तो आप समझ सकते हैं कि एलटी गिल्ड बीज कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे लिए। और अब देखिए मैं आपको लॉन्ग टर्म के लिए बता रहा हूँ। तो लॉन्ग टर्म के लिए सबसे पहला जो हमारा इन्वेस्टमेंट होता है वो गोल्ड के लिए होता है। और मैं यहाँ सबसे एक सजेशन, या फिर आप ऐसा कर लो कि गोल्ड सबके पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए दोस्तों। एक दूसरा ईटीएफ है एमओ निफ्टी 500, आप उसको शामिल कर सकते हो अपने लॉन्ग टर्म के लिए, जो कि निफ्टी 500 को फॉलो करती है और निफ्टी 500 इंडेक्स को पे आधारित है एमओ निफ्टी 500। और तीसरा जो ईटीएफ है सिल्वर बीज, या फिर कह लो सिल्वर, तो सिल्वर पे आप इन्वेस्टमेंट करके आप इसको लॉन्ग टर्म में लेके जा सकते हो। तो गोल्ड बीज, सिल्वर बीज, एमओ निफ्टी 500, ये 3 ईटीएफ हैं जिसको आप लॉन्ग टर्म में लेके आप चल सकते हो। और जब कभी भी मार्केट करेक्ट हो या आपको जब भी लगे आप इसमें थोड़ी-थोड़ी एसआईपी डालते रहो। एक लंबे समय के बाद आपको एक अच्छा कॉर्पस तैयार हो जाएगा, जो आपके फ्यूचर के लिए काफ़ी अच्छा और काफ़ी सही रहेगा और काफ़ी मजबूती प्रदान करेगा आपके पोर्टफोलियो को। तो आई थिंक ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हुआ होगा। जो बिगिनर्स हैं, जिनके पास फंड्स कम है, वो इस अकॉर्डिंग प्लानिंग कर सकते हैं। या फिर हमने जो आपको 7 ईटीएफ बताए हैं, इस 7 ईटीएफ में आप एलटी गिल्ड बीज को तो रहने ही दो, उसको मैंने सिर्फ पैसे रखने का एक जगह बताया। रह गए 6 ईटीएफ में आप सॉर्ट आउट कर सकते हो। यहाँ से भी 2 ईटीएफ आप निकाल के 4 ईटीएफ, 5 ईटीएफ में काम करो। क्योंकि जिनके पास इतने कम फंड्स हैं, वो उतने कम ईटीएफ में काम करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। आप ज़्यादा फ़ोकस्ड रहोगे और आपके पैसे अच्छे से डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे और आपको आपका पोर्टफोलियो भी एक हल्का पोर्टफोलियो रहेगा, जिसपे आप नज़र आसानी से बना सकते हो। और जैसे-जैसे आपकी एक्सपीरियंस बढ़ेगी, आपका नॉलेज बढ़ेगा, आपके फंड्स बढ़ेंगे, आप ईटीएफ के नंबर्स बढ़ा सकते हो। तो आई थिंक ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हुआ होगा, तो फटाफट आप वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें दोस्तों। आप कहीं पे भी कोई भी प्रॉफ़िट और अगर बुक करते हो तो उसको कमेंट्स में ज़रूर करके बताएँ कि मैंने यहाँ प्रॉफ़िट बुक किया है। ये काफ़ी अच्छी चीज़ होती है दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।